सो हेलो गाइस, आज हम कवर करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। तो आज हम इसका पहला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है व्हाट इज़ सेल एंड सेल थ्योरी। ये पूरा इसका यहाँ तक हम आज कवर करने वाले हैं पूरा। नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको ओवरव्यू ऑफ अ सेल। तो आज हम पहले यहाँ तक का पूरा समझ लेते हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, तो इसको आइए समझते हैं। सेल, एक मिनट, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जैसे कि हम हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब चीज़ें। अब सेल जो है वो बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, और सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। रॉबर्ट हुक आए थे 1665 में। इन्होंने बताया था, फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर्ड की थी रॉबर्ट हुक ने। ये ध्यान रखना, फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, और फर्स्ट लाइफ सेल डिस्कवर की थी एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने। कब? 1675 में। और फर्स्ट न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1831 में। अब आते हैं हम सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी किसने दी थी? माथियास श्लेडेन एंड थियोडोर श्वान। माथियास श्लेडेन 1838 में आए थे। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया था सारे ही प्लांट्स को। इन्होंने बताया था कि प्लांट्स जो है वो कंपोज होते हैं डिफरेंट टाइप्स की सेल्स से, जो कि फॉर्म करते हैं टिश्यू को। फिर आए थे एक साल बाद थियोडोर श्वान 1839 में। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल्स पे, और इन्होंने बताया था कि एनिमल सेल्स में एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसे आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्होंने ये भी हमें बताया कि जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है प्लांट सेल में, वो एक यूनिक कैरेक्टर है या यूनिक फीचर है प्लांट सेल्स का, क्योंकि एनिमल्स में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है। इसलिए प्लांट सेल्स में जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, सेल वॉल का होना, ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का। अब श्लेडेन एंड श्वान ने फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी को। श्लेडेन एंड श्वान ने मिलके सेल थ्योरी दी थी, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि बट दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इन्होंने ये नहीं बताया था कि न्यू सेल्स कहाँ से बनती हैं। इन्होंने ये तो बता दिया कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, ये तो बता दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि न्यू सेल्स कहाँ से अराइज होती हैं। तो ये बताया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने एक्सप्लेन किया था कि सेल्स डिवाइड होती हैं और न्यू सेल्स बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जिसको इन्होंने बोला था ओमनीसेल्ला ई सेल्ला। इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बताया था 1855 में। इन्होंने रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया था हाइपोथेसिस को, जो किसने दी थी? श्लेडेन एंड श्वान ने। और फाइनल शेप दिया था इन्होंने सेल थ्योरी को रुडोल्फ वर्चो ने। इन्होंने बताया कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज होते हैं सेल्स के या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के, और न्यू सेल्स अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। थैंक यू।